मोदी कृष्णा राष्ट्रवादी, यही आपके पास नगला खेड़ा लेदर खेड़े का रहने वाला हूं। आपने शायद काफी लोगों में ये उत्सुकता है कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ या क्या करने आया हूँ, क्या बोलने वाला हूँ। इस तरीके से शायद आपने इस तरीके से ना देखा हो कि कोई व्यक्ति इस तरीके से आपके बीच में आए और कहे कि मैं नुक्कड़ सभा करने वाला हूँ। शायद ऐसा क्षेत्र में नहीं हुआ है। अगर शायद ये ऐसा हो जाता तो शायद ये क्षेत्र जो जिस हालत में है उस हालत में ना होता। ये मैं बताऊंगा आपको सच्चाई। जिस तरीके से आज मैं पहली बार आपको देखने को मिल रहा हूँ, अगर शायद पहले ऐसी चीजें हो जाती तो आप कहीं ना कहीं एक बेहतर क्षेत्र में रह रहे होते। सबसे पहले मैंने बता दिया भैया, मेरा परिचय है मोदी कृष्णा राष्ट्रवादी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, उसी से मैंने एमटेक किया है भैया। 96% है। चाहूं तो जॉब कर सकता हूं, 1 से 1.5 लाख रुपए महीने कमा सकता हूं। लेकिन पिछले 3 से 3.5 साल से लगातार मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूं और घूम करके कुछ चीजें निकाली है और वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि आज हमारा क्षेत्र कहां है और किन चीजों में अग्रणी है और किन चीजों में आज भी पिछड़ा हुआ है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, आज आजादी को 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में क्या हमारे क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों की ऐसी सुविधाएं, ऐसी व्यवस्था है, यदि कोई सड़क दुर्घटना हो जाए या कहीं डिलीवरी का समय हो तो यहाँ पर वो सुविधाएं मिल सके? ऐसा है? आपको अगर यहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो उसको लेकर के कहाँ जाना पड़ता है? अलीगढ़ या दिल्ली। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना समय हो चुका है, आज तक ये हमारे क्षेत्र में व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? और आगे भी कितने सालों तक इसी तरीके से हम अलीगढ़ और आपका गाजियाबाद और दिल्ली के चक्कर लगाते रहेंगे? कभी आपने सोचा कि हम यहां से अलीगढ़ तक इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के जाते रहेंगे? कसेर में आपका अस्पताल है, डिवाइन में आपका अस्पताल है, भीमपुर पर आपका अस्पताल है, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे क्षेत्र में कोई घटना हो जाती है तुरंत सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, वहां से रेफर कर दिया जाता है अलीगढ़ के लिए? ऐसा कब तक चलता रहेगा? यह ऐसा ही चलता रहेगा। यदि हम बात करें पूरे क्षेत्र में, आपके जो बच्चे हैं चेत्रा हरियाणा इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं या कुबेर इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं भी चेत्रा हरियाणा इंटर कॉलेज से पढ़ा हूँ, साथ में मेरे भैया जो ये भी चेत्रा इंटर कॉलेज से, और क्षेत्र में जो बच्चे हैं यहीं से पढ़ते हैं। लेकिन कभी आपने विचार किया कि हाई स्कूल और इंटर तक तो ये बच्चे पढ़ जाते हैं, लेकिन आपने विचार किया यदि ये उच्च शिक्षा लेना चाहे, इंजीनियरिंग में जाना चाहे या डॉक्टर बनना चाहे तो आपके क्षेत्र में, या बीएससी करना चाहे तो आपके क्षेत्र में एक भी उच्च महाविद्यालय है? पूरा राजकीय महाविद्यालय इस क्षेत्र में 4.5 लोग रहते हैं, लेकिन आप पूरा नजर दौड़ा लीजिए, एक भी उच्च राजकीय महाविद्यालय नहीं है। आप जाएंगे कहां? गाजियाबाद। कहां जाएंगे? अलीगढ़। कहां जाएंगे? दिल्ली। जिनके पास पैसा होता है वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको आप कोचिंग दिला सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में या तो किसानी करने वाले लोग हैं या खेती और मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को कैसे दिल्ली और गाजियाबाद और मेरठ या बड़े बड़े शहरों में पढ़ा सकते हैं? कभी हमने सोचा हमारे क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से आकर के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, या हमारे क्षेत्र के बच्चे यहीं पर क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं आज तक हमारे क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं बन पाया? क्यों नहीं बन पाया? कभी आपने सोचा कि आजादी को 75 साल हो गए, लेकिन क्षेत्र में घूमे तो ऐसा लगता है मात्र अभी 5 साल हुए हैं। ऐसा लगता है अंग्रेजों ने अभी 5 साल पहले ही अभी यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र को स्वतंत्रता मिली है। भारत को तो 1947 में ही स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन हमारे क्षेत्र को शायद अभी तक भी स्वतंत्रता नहीं मिली है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का, वृद्धों का इलाज मिल सके। ऐसा एक भी नहीं है। छात्रों को शिक्षा मिल सके, ऐसा क्षेत्र नहीं है। खेल कूद में जो बच्चे प्रतिभा करते हैं, कांस्टेबल की भर्ती निकल चुकी है, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आप नजर दौड़ा लीजिए, एक भी खेल कूद का मैदान नहीं है।
आप सोच के देखिए पूरे क्षेत्र में एक भी खेलकूद का मैदान नहीं है। भैया निकल जाने दीजिए थोड़ा। खेलने वाले होंगे, प्रत्येक घर में तैयारी करते हैं, ओलंपिक में प्रतिभा करते हैं, मेडल जीत कर आते हैं और अपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करते हैं। लेकिन नजर दौड़ाइए, हमारे क्षेत्र से ना कबड्डी के प्लेयर है, ना पहलवान है, ना टेबल टेनिस खेली जाती है, ना फुटबॉल के प्लेयर है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में खेलकूद का मैदान और ऐसे प्रशिक्षण केंद्र नहीं है जैसे हरियाणा में। लेकिन आज तक भी आप देख लीजिए, खूब नजर दौड़ाइए, आज तक भी हमारे क्षेत्र में खेलकूद के मैदान क्यों नहीं बने। सड़कों पर लड़के दौड़ते हैं, कोहरे का समय है, किसी का सड़क दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ का शासन या प्रशासन या यहाँ के प्रतिनिधि या नेता लेंगे? कोई नहीं लेगा। और आए दिन इस क्षेत्र में सड़क दुर्घटना होती है। आपको पता है, यदि दिवाई में ये जो आपका नाले का पुल है, जिसको आप नील नदी के नाम से भी जानते हैं, यदि इसके पास में होता हुआ ये आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना यहाँ पर कोई पर्यटन स्थल है, जबकि यहाँ पर 7 घाट है, 7 घाट। यदि चाहे तो इस क्षेत्र में अगर घाटों का सौंदर्यीकरण हो जाए तो यहाँ पर पर्यटन स्थल बन सकता है। कैलाश का अगर सौंदर्यीकरण हो जाए तो यहाँ पर भी लोग घूमने आएंगे। आपका राजघाट का पर्यटन स्थल अगर बन जाए तो यहाँ पर भी लोग घूमने आएंगे। आपका अनूपशहर का अगर घाटों का सौंदर्यीकरण हो जाए तो लोग घूमने आएंगे। लेकिन नहीं है भैया, अभी भी आप किसी भी घाट पर चले जाइए, जैसा आपने पहले देखा होगा उसी तरीके से आज भी उसी हालत में है। भैया मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ से नरोड़ा कितना दूर है? कोई बताएगा भैया कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। और नरोड़ा परमाणु केंद्र यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और ये नियम कहता है इस परमाणु केंद्र का कि 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र में बिजली फ्री होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको मिलती है? नहीं मिलती। इसकी आवाज मैं पहली बार नहीं उठा रहा हूँ, ऐसी आवाज पहले भी उठी है। और जब उठती है तो वही नेता जा करके नरोड़ा परमाणु केंद्र में मीटिंग करते हैं और सेटिंग हो जाती है और जय भर ली जाती है। और यहीं से बुलंदशहर और नोएडा और गाजियाबाद में चले जाते हैं और आपके क्षेत्र को इसी अंधेरे में छोड़कर चले जाते हैं। आप जानते हैं, ये मैं नई बात नहीं कर रहा। अगर ऐसा हो सकता है कि हमारे क्षेत्र के लोग आवाज उठाए तो बिजली फ्री। और यहाँ से हरियाणा की बात करता हूँ, वहां पर भी परमाणु केंद्र है, लेकिन वहां के लोग जागरूक है, इसलिए वो बिजली फ्री भी लेते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं भी लेते हैं और शिक्षा की सेवाएं भी लेते हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र जागरूक नहीं है और लोग जो नेता हैं उनसे सवाल नहीं पूछता। इसलिए हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों की हालत, और गांव में अगर बात करूं, आज प्रत्येक गांव में चले जाइए, रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। लड़के जो युवा है वो इसी तरीके से प्रत्येक गांव में मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई भी रोजगार का प्रबंध नहीं है। यदि नेता प्रतिनेता ये चाहे तो इस क्षेत्र में कुटीर उद्योग लगवा सकते हैं, फैक्ट्रियां लगा सकते हैं, लेकिन इनके पास में विकास की कोई योजना नहीं है। बस वोट मांगते हैं, कभी जाति के नाम पर और कभी धर्म के नाम पर। सिर्फ बस वोट मांगा और जीते और अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। कभी नहीं सोचते कि इस क्षेत्र में विधवा महिलाएं भी हैं, निराश्रित महिलाएं भी हैं। अगर ये विधवा महिलाएं, निराश्रित महिलाएं, इनको यदि एक छोटी सी फैक्ट्री खोल दें जहाँ पर जाकर के ये सिलाई कर सके, या छोटे छोटे जो कारोबार है, या पेंसिल है, या छोटी छोटी चीजें कर सके, तो इस क्षेत्र में महिलाओं को, युवाओं को रोजगार मिल सकता है। लेकिन ऐसी कोई रूपरेखा इस पूरे क्षेत्र में नहीं है। यदि यहाँ से रेल की कनेक्टिविटी हो जाए तो यहाँ पर कुटीर उद्योग आ सकते हैं, यहाँ पर फैक्ट्रियां लग सकती है, यहीं से माल तैयार होगा, आपका नोएडा और दिल्ली में जाकर के बिक सकता है। लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है। भैया मैंने बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ा हूँ, 96% है। पूरे क्षेत्र का जो खाका है, नक्शा है, मैं जानता हूँ इस पूरे क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, कैसे इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। इस
क्षेत्र में भी अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का विकास हो सकता है, पूरे क्षेत्र में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन सकती है, बड़े बड़े होटल खुल सकते हैं, सड़कें अच्छी हो सकती है। लेकिन यहाँ के नेताओं के पास में कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एजेंडा है कि इनको धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर इनसे वोट लो और वोट लेने के बाद में इनको इसी हालत में छोड़ दो। और ऐसा ही होता चला है। आप देख सकते हैं 75 सालों में अगर बदलाव आया हो इस गांव में, इस ओखंड में या आपके पूरे क्षेत्र में, तो आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं। और यहीं से मैं अगर कोई गलत बात कर रहा हूं तो मैं भैया आपसे कह रहा हूं, आपका जूता और मेरा सर यही पकड़ मैं गलत बात कर रहा हूं तो आपका पूरा क्षेत्र इसी बदहाली में जी रहा है। बस मैं सवाल ये पूछता हूं, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक दिन तो ऐसा होगा कि हम युवा और वृद्ध सब मिलकर के ये आवाज उठाएं और नेताओं से सवाल पूछे कि आपने हमारे भविष्य के लिए क्या किया। जिस दिन हम ये सवाल पूछने लगे तो उस दिन हमारे क्षेत्र में विकास होगा होगा होगा। और मैं यहीं से ये संकल्प लेता हूं, हर गांव, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर लगातार मैं ये 20वीं सभा कर रहा हूं। 3.5 साल से घूमा हूं क्षेत्र में, मैंने देखा है किन चीजों का अभाव है। फिर उसके बाद में गांव गांव में जाकर के हर जगह पर जाकर के लोगों के बीच में बातें रख रहा हूं। जिस दिन पूरे क्षेत्र से ये आवाज उठने लगी, जिस दिन पूरे क्षेत्र से, जिस दिन हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने लगा और युवा साथियों का हमें साथ मिलने लगा, तो वो दिन दूर नहीं, हमारे क्षेत्र में विकास होगा, हमारे क्षेत्र में खेलकूद का मैदान होगा, हमारे गांव में स्ट्रीट लाइटें होंगी, हमारे गांव में सड़कें अच्छी होंगी, हमारे क्षेत्र में कुटीर उद्योग होंगे, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिस दिन हम आवाज उठा ले और ये आवाज उठेगी और पूरे क्षेत्र में फैलेगी और दूर तक जाएगी। ये लोग सुनेंगे और सुन करके जब प्रत्येक व्यक्ति इनसे पूछेगा, जब वोट मांगने आते हैं तो हमारी माताओं के पैर छूते हैं, हमारे वृद्धों के पैर छूते हैं, जीत जाते हैं तो हमारे ये वृद्ध उन्हीं के पैर छूते हैं। ऐसा होता या नहीं होता? किसी जीतने के बाद में किसी प्रत्याशी ने हमारे वृद्धों के या किसी माता के पैर छुए हो तो बता दीजिए, कभी नहीं होता, उल्टा उन्हीं के पैर छूते हैं। वोट मांगने के समय तो उल्टे वो पैर छूते हैं और जब जीत जाते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं। हमें पैर छूने की आवश्यकता नहीं है, हमें कॉलर पकड़ने की आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र में ये विकास कीजिए। हमने अपना नेता चुना है, आपको अपना वोट दिया है, कीमती वोट दिया है और उस वोट की ताकत को आप पहचानिए और सवाल पूछिए। यदि काम नहीं करता है तो बदल डालिए, क्योंकि 75 सालों में अभी तक नहीं हुआ तो आगे भी 75 सालों तक इसी तरीके से चलता रहेगा अगर हमने सवाल नहीं पूछे। भैया इतनी ही बातें करूंगा, बातें बहुत है क्षेत्र में। अभी भी आप जानते हैं जो लड़के तैयारी करते हैं, पूरे क्षेत्र में एक भी राजकीय पुस्तकालय नहीं है, एक भी लाइब्रेरी नहीं है जिसमें जाकर के ये बच्चे पढ़े। जबकि अलीगढ़ में मालवीय पुस्तकालय है, 84,000 किताबें हैं, फ्री चलती है, कोचिंग भी फ्री होती है। तो क्या हमारे क्षेत्र में एक पुस्तकालय नहीं बन सकता? बहुत बड़ी बात है क्या? कुछ ही लाख रुपए में एक पुस्तकालय बन सकता है, 2-2.5 बीघा में पुस्तकालय बन सकता है। वहां पर जाकर के बच्चा पढ़े, वहां पर बैठे, सुबह जाए शाम तक आए, कोचिंग की व्यवस्था हो। ये क्षेत्र जब पढ़ेगा तो यहीं से डॉक्टर, इंजीनियर, टीसीएस, आपके डीएम यहीं से निकलेंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र से अभी ना तो अच्छे डॉक्टर निकलते हैं, ना अच्छे इंजीनियर निकलते हैं। आप देखेंगे क्योंकि शिक्षा का अभाव है और जो क्षेत्र शिक्षा में पिछड़ जाता है उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। इसलिए भैया मैं एक और यहाँ से निवेदन करूंगा सभी माताओं से कि आप चाहे भले ही एक वक्त की रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा पर भी जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि नेता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य उनकी शिक्षा पर ही डिपेंड है। अगर एक भी बच्चा घर में से पढ़ जाएगा तो पूरे घर का नक्शा बदल सकता है। इसलिए शिक्षा की तरफ बदलिए, बढ़िए और क्षेत्र में सवाल पूछिए कि आप हमारे क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय बनाइए जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। क्योंकि आपका जीवन तो निकल चुका है, आपने तो देख लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में अच्छा भविष्य देखें। बस इतनी ही बातें कहूंगा भैया। आपने इतने मुझे प्यार से और सम्मान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में यही पूछता हूँ, यदि मैं लगातार आवाज उठाता रहूं तो क्या आप मेरा साथ देंगे? बताइए भैया, एक बार हाथ उठाकर साथ देंगे भैया?
साथ देंगे तो एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। ये क्रांति रुकेगी नहीं, ये विकास की क्रांति है। जिस दिन युवाओं का साथ और वृद्धों का साथ और माताओं का आशीर्वाद मिलने लगा तो ये क्रांति पूरे क्षेत्र में होगी। मैं कृष्ण राष्ट्रवादी ये संकल्प लेता हूँ इस ओखन गांव